रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। मंजिल मिलेगी, लेकिन पहले उसके काबिल बनना पड़ेगा। जिंदगी के हर इम्तिहान में खुद को साबित करना पड़ेगा। राहों में मिली ठोकरों से सीखकर खुद को बेहतर करना पड़ेगा। इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों के साथ पहले दो क्लिप शेयर करना चाहूंगी, उससे आपको क्या समझ आया वो आप मेरे को बताना अभी। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कुछ? एक सेकंड में अनम्यूट करती हूँ सबको। दिख रहा है। चलिए चलिए ठीक है। अभी एक छोटा सा क्लिप है, आप बताइए उससे आपको क्या समझ आया। चलो, ये दिखाई दिया सबको? हाँ। ठीक है। अब मेरे को कौन बताएगा कि ये क्लिप देख के आपको क्या चीज समझ में आई है? जो भी बताएगा पहले हैंड रेस करेगा प्लीज। क्या समझ आया इसमें आपको? मंजुला जी आपको तो समझ आ गया, मेरे को पता है। किरण जी आप बताइए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आप अपने पास कुछ भूलोगे तो फ्यूचर में आगे बढ़ोगे। वेरी गुड। ललिता जी क्या समझ आया? अनम्यूट करके बोलो। पास्ट को हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम भविष्य की ओर जा ही नहीं पाएंगे, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए। वेरी गुड। सुनीता जी क्या पास्ट को समझ आया छोड़ना आपको? पड़ेगा। ऊपर चढ़ने में, मतलब प्रोग्रेस करने में बहुत मेहनत लगती है, नीचे गिरने में मेहनत कम लगती है। नहीं नहीं सुनीता जी, गलत समझ रहे हो, है ना? हाँ। इसमें यही हाँ। बताया है, देखो एक एक पर्सन है, वो उसके हाथ में एक डोरी है। उस डोरी को वो छोड़ नहीं रहा है, उसको पकड़ के वो आगे फ्यूचर का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो डोरी को छोड़ेगा नहीं, वो फ्यूचर को ओपन नहीं कर सकता है ना? तो अगर हमें लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें हमारे पास्ट को भूलना पड़ेगा। आजकल जो लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, वो पास्ट में जीते हैं। पास्ट में अगर उनके साथ कुछ भी हुआ, बस उसी को लेके अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं, इवन अपना फ्यूचर भी खराब कर रहे हैं। देखिए, जी। पास्ट में जीना भी गलत है और फ्यूचर में जीना भी गलत है ना?
हम केवल प्लानिंग करते रहेंगे कि हाँ आगे मेरे को ये काम करना, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। केवल सोचने से तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब तक आप अपने पास्ट को नहीं भूलोगे और फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करनी है लेकिन उसको भी होल्ड करके नहीं रखना। एक और आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, इसमें क्या समझ आया आपको? और कोई बताएगा? दिस टाइम आई विल ट्राई। चलिए बोलिए मंजुला जी। कि प्रेजेंट में अगर कुछ बातें जो है पास्ट की अच्छी हो तो जरूर चलना चाहिए उसको लेके भी, ताकि हो सकता है हमारा फ्यूचर भी उसके आधार पे भी अच्छा बने, वो भी फर्क पड़ेगा उससे। मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से हमने कुछ अच्छी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें सीखी है जो प्रेजेंट में इट्स ओके कि हम चल सक रहे कि नहीं, हो सकता है वो कल वो फ्यूचर में भी हमको काम आएगी। चलिए ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? किरण जी आप बोलिए। रुकिए, हाँ, भानुमति जी आप बताइए, आपको क्या समझ आया? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। मैंने देखा ही नहीं है एक्चुअली, में फोन आ गया था ना, फोन में बात करने लगी थी, चलिए, देखा ही नहीं वेरी है वो। गुड वेरी गुड, बोलिए किरण जी। पास्ट और फ्यूचर दोनों को छोड़ के अगर आज में जियोगे तो एकदम खुश खुश जियोगे। यस, वेरी गुड। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आप तभी खुश रह सकते हो जब आप प्रेजेंट में जी रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यों खुश नहीं है आजकल? क्योंकि या तो हम पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट में हमारे साथ अगर कुछ भी, चाहे अच्छी यादें हैं चाहे बुरी यादें हैं, अगर हम उसको लिखे, देखिए कुछ नॉलेज की बात अलग हो गई, यहाँ हम यादों की बात कर रहे हैं कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है, आप उसी को सोच सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, तो आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो, अपना फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग ज्यादा कर रहे हो, कई जने ऐसे होते हैं ना, इसके लिए तो एक लाइन एकदम फिट बैठती है मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली, कि मतलब आप प्लानिंग हाँ। खूब कर रहे हो कि हाँ मेरे को ये करना, फ्यूचर में मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। अरे फ्यूचर में करोगे तो प्रेजेंट में उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। तो प्लानिंग हमें करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आप उसी के अंदर जीते रहो, प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं दो। हम प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल गए हैं आजकल। जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें हम लोग सब जने पास्ट में जी रहे हैं या फिर फ्यूचर में जी रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। तो जब तक आप प्रेजेंट में नहीं जियोगे आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि देखो, अच्छी यादें वो भी हमारे लिए खराब है और बुरी यादें वो भी खराब है। अच्छी यादें कैसे? सपोज एक, मतलब कुछ अगर केस की हम बात करें, किसी के साथ कोई हादसा हो गया, सपोज कोई कपल कपल में एक जना चला गया, ठीक है, उसके साथ बहुत अच्छी यादें भी बिताई है, तो अब उन यादों को लेके आप प्रेजेंट में भी नहीं जी पा रहे हो, ठीक है, वो यादों में आप खोए हुए हो, और ना आप फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे उसको लेके, ठीक है। तो जो है वो है, देखो दुख होता है, सब कुछ होता है, अच्छी बुरी सब यादें हैं उनके साथ में, लेकिन अपने प्रेजेंट में जीना सीखो। अगर बच्चे हैं तो आपको बच्चों के लिए अपने प्रेजेंट में
प्रेजेंट में जीना है। बच्चे नहीं तो खुद के लिए भी आपको प्रेजेंट में जीना सीखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो या पास्ट में, तो वो पेनफुल होने लग जाता है अपने लिए, है ना। तो जब हम सोचते हैं, तो एक्सेस सोचने की वजह से हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी के साथ साथ फिजिकल बॉडी भी अफेक्ट हो जाती है। इसीलिए प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो जब तक आप पास्ट और फ्यूचर दोनों को नहीं छोड़ोगे, आप प्रेजेंट में आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। सही है कि गलत है? सही है। सही है। सही है ना। तो मेरे को हाँ। ये बताओ कि जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं, कि मोस्टली लोग या तो पास्ट में ज्यादा जीते हैं। देखिए, अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके लिए गलत लाइन बोल दी, कुछ गलत आपके लिए कर दिया, तो बस हमारा ध्यान कहाँ चला गया, उसी बात पे। जो हमारी लाइफ में चल रही है, जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं। और कहाँ पे, कि भाई उस पर्सन ने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया कि तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बस हम इसी उलझन में उलझ के रह गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। प्रेजेंट में जब तक आप नहीं जियोगे, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। बचपन बचपन कैसा था सबका? बचपन की यादें कैसी थी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। हम्म। कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई? आ, रानी, कुछ बोलना चाहोगे? बचपन की यादें तो बहुत सुनहरी यादें थी, जहाँ पे हम सब साथ में ही रहते थे मिलके, और खेलना कूदना, कोई टेंशन नहीं था उस टाइम। चाहे कुछ भी होता था, तो एक लाइफ बहुत अच्छी जी है उस टाइम में। तो देखिए, डेफिनेटली वो बहुत इसका शानदार लाइफ रीजन थी। क्या है, मैं क्यों पूछ रही हूँ बचपन की यादें कैसी है? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमें ना फ्यूचर की टेंशन होती है, न पास्ट में हमने क्या किया उसकी कोई टेंशन होती है। हम लोग उस समय प्रेजेंट में जीते हैं। हमें खेलना है, हमें मस्ती करनी है, ये करना वो करना, मतलब उसी में हम लोग बिजी रहते थे। तो ये लाइफ, मतलब अब जब हम बड़े हो गए ना, तो हम, जो हमारा बचपन है ना, उसको हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। अब हम क्या सोचते हैं, अरे ये क्या बोलेगा, अरे ऐसा करेंगे तो वो क्या बोलेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। मतलब हम हजारों चीजें हम अपने, चाहे सामने वाला कुछ सोचे नहीं सोचे, हम अपने दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पका लेते हैं। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, हमें हमारे प्रेजेंट में ही जीना है, तभी हम खुश रहेंगे। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, अपने आप, सेल्फ लव के लिए फर्स्ट कंडीशन यही है, लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जीना सीखो। हम प्रेजेंट में खुशी नहीं है अभी। ललिता जी, क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो। हम्म। भानुमति जी? हाउस वाइफ। हाँ, चलिए। हाउस वाइफ। हम्म, ठीक है। तो अब आज का जो हमारा मेन है, कि अब हमें वापस बचपन की तरफ जाना है। मैं पास्ट में जाने का वैसे नहीं बोल रही, बचपन में हम जैसे थे वैसा हमें बनना है, फिर से बच्चा बनना है। ताकि हम, जो अभी जो चल रहा है वो जो होगा देखा जाएगा। गीता में बोला था ना करण, कृष्ण जी ने। हाँ, क्या बोला था? रानी बोलो, कृष्ण ने क्या बोला था? कृष्ण जी का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मैं बोलने वाली वो अच्छा। ये था कि उम्र उम्र 55 की, दिल बचपन का, मैं ये बोलने वाली। अच्छा, चलो चलो। देखिए, गीता गीता का जो पाठ है, उसके अंदर कृष्ण ने अर्जुन से क्या बोला था? कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। अच्छा।
लेकिन आज हम क्या है, कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे, हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे की चीजें सोच रहे हैं। अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। उससे क्या हो जाता है, हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, है ना। एक किस्सा सुना है सभी ने। एक लड़की शादी होके अपने ससुराल जाती है। हस्बैंड को वो बोलती है चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। हस्बैंड क्या बोलता है उसको, अभी तो नई नई शादी हुई है, पहले घर पे थोड़ा सा एडजस्ट तो हो जाओ। ठीक है, फिर वो घर पे एडजस्ट हो जाती है। फिर बोलती है अब चलो घूमने के लिए। अरे अभी शादी को इतना टाइम हो गया। माँ बोल रही है कि बच्चे का मुंह कब दिखाओगे तुम लोग, तो बच्चा हो जाए उसके बाद चलेंगे। ठीक है, बच्चा जब हो जाता है, तो अभी तो बच्चा छोटा है, उसको लेके कहाँ घूमेंगे हम। ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो हम क्या बोलते हैं, अभी बच्चा बड़ा हो गया है, उसका स्कूल 10th का एग्जाम है, बोर्ड है, ये है वो है, बहुत सारे बहाने, उसका स्कूल का छुट्टी हो जाएगा, उसको होमवर्क है, पढ़ाई करनी है, तो उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो उस समय नहीं जा पाते। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, अभी तो इसकी कॉलेज है, कॉलेज की इसकी पढ़ाई है, हायर स्टडीज है, उसको छोड़ के कैसे जाएंगे। ठीक है, फिर बोलते हैं अभी बेटे की या बेटी की शादी करनी है, तो शादी की उम्र है, उनको लड़का लड़की देखना है, तो वो देखने में बिजी हो जाते हैं। चलो अब बच्चों की शादी हो गई, अब तो घूमने चलो। अब क्या घूमने चले, अभी तो बच्चों के क्या बोलते हैं, दादा दादी बनने की उम्र आ गई है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों के बच्चों की देखभाल करने में निकल जाती है, तो खुद की लाइफ कहाँ जी रहे हैं ये बताओ। ये बात सब पे फिट होती ना कि हमारी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती, हम चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ के अंदर। आज ये कल नहीं वो। होते, हाँ, कर पा रहे हैं क्या। नो। नहीं कर पा रहे थे। मतलब जिम्मेदारियां हमारे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये बात ये सब पे फिट होती है कि नहीं होती। अभी बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, अभी स्कूल, चलो स्कूल जाने लगे तब हम फ्री हो जाएंगे, फिर भी फ्री नहीं होते। अच्छा ठीक है, कॉलेज आने लग गया तब फ्री हो जाएंगे, तब भी फ्री नहीं होता। अच्छा बच्चों की शादी हो जाए तब फ्री हो जाएंगे। आ, कहाँ गए, सारवी जी आए थे ना, हाँ सीमा जी। सीमा जी एक बार अनम्यूट कीजिए, हाँ जी। आपके बच्चों की शादी हो गई है ना। हाँ जी मैम। अब आप कितना फ्री हो गए हो ये बताओ। मैम बीइंग ए लेडी कभी फ्री नहीं होया जाता, कभी भी फ्री नहीं होया जाता। सॉरी मैम, मैं ना एक्चुअली बिजी रही थोड़ा, उसके बाद तबीयत खराब होगी, मैं नहीं ना नहीं, वीडियोस रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, रिकॉर्डिंग कोई भी देख रही हूँ, प्रॉब्लम मैं नहीं, क्लास नहीं अटेंड कर पा रही। कोई प्रॉब्लम नहीं सीमा जी। चलिए, तो सही है ना कि हमारी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन अब टाइम है अपने लिए जियो। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है। ठीक है, फिर कब जिएंगे। तीर्थ यात्रा के लिए क्या बोलते हैं, कौन सी उम्र होती है तीर्थ यात्रा की। मौसा जी प्रेजेंट बताइए आप। उम्र हमारी है अभी हाँ, जो 35 है, ये उम्र है तीर्थ यात्रा की। यस। मौसा जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, तीर्थ यात्रा करने की कोई उम्र नहीं होती। नहीं उम्र तो नहीं कोई होती। उम्र नहीं, 5 साल, जब 5 साल का हो तब भी जा सकते हैं, लेके जाए उसको, पेरेंट्स लेके जाए। और 50 साल को तब भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने की इच्छा खुद की होनी पड़ती है। करेक्ट। और देखिए, समय सबके पास है, समय सब आती नहीं, समय नहीं नहीं, निकालना पड़ता है। समय निकालना पड़ता है। अभी जैसे घूमने की समय बात को हमको निकालना है। यस, अभी जैसे घूमने की बात बोली थी, तीर्थ यात्रा तो में क्या मैं होता है कि हमें थोड़ा पैदल चलना रहता है ना। कहीं भी यात्रा जाओ तो पैदल चलना पड़ता है कि नहीं चलना पड़ता। पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जब हम लोग यंग एज में रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अभी कोई उम्र है क्या यात्रा करने की।
लोग यही डायलॉग बोलते हैं, अभी कोई उम्र है क्या यात्रा यंग एज में करने ही की? होती है सब कुछ जो होती है। यस, यंग एज में ही करनी चाहिए, फिर यंग जब एक एज आ जाएगी उसके जब बाद आप शरीर एज में चलता है, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकता शरीर है। नहीं चलेगा। बुढ़ापे में, यस, बुढ़ापे में उसके तो क्या बाद कहते हैं, आपके किसी का पैर ही सहारा नहीं चाहिए, चलेंगे किसी का तो साथ फिर चाहिए। सही बात है। घुटनों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वही है कि जब एज होती है हम उस चीज को एंजॉय नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों में रह जाते हैं, अपनी लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको अब ये चीज अपनी लाइफ में अपनानी है कि कुछ क्वालिटी टाइम आपको अपने लिए निकालना है, जो आपकी खुशी करे वो काम आपको करना है। घूमने जाना है, निकल जाओ 2 दिन के लिए, है ना। वरना वो क्या है कि कल हमारा जो है वो कभी नहीं आएगा। जो आज कर लिया वो हमारी लाइफ है। वरना पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। जब एक एज आ जाती है ना तो घूमने का भी क्रेज नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सही है। एंजॉय नहीं कर पाते। जब हम यंग एज में जब एनर्जेटिक रहते हैं तब हम घूमने नहीं गए। तो एक एज आने के बाद में तो क्या होगा, थोड़ा सा चलने लग जाएंगे तब तक सांस फूलने लग जाएगा, थोड़ा सा चलेंगे तब तक पैरों में दर्द होने लग जाएगा। इवन जैसे एक एज के बाद में मॉल में जाना भी लोगों को कितना ज्यादा मुश्किल लगता है कि नहीं लगता? कि भाई थोड़ा सा चल लिए, अब तो नहीं चल सकते, थक गए, कहीं बैठ जाओ, कर जाओ। तो वही है कि अब हम इस एज में आ गए ना, मिडिल एज में है हम लोग। तो इस एज में अब जो काम हम कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए, अदरवाइज पछताने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए फ्यूचर किसी ने नहीं देखा और जो पास्ट है वो चला गया। हमें अब प्रेजेंट में जीना है, जो करना है बस अभी कर लो, जी लो अपनी जिंदगी, वरना पछताते रह जाएंगे कि लाइफ क्या थी, क्या हो गई। मतलब हमने ये नहीं किया, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, पछताने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। आज आज का आपका एक टास्क रहेगा। ठीक है, कल हमारी क्लास नहीं होगी। शरद पूर्णिमा जैसे कई जगह पे आज मनाई जा रही है, कई जगह पे कल मनाई जाएगी। तो शरद पूर्णिमा पे एक दो रिचुअल है जो आप कर सकते हो। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, शेयर इट। देखिए, सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा में जैसे अगर कोई जो आज सेलिब्रेट कर रहा है वो आज ही कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कल कर रहे हैं वो कल कर सकते हैं। तो देखिए, शरद पूर्णिमा में क्या बोला जाता है कि इस दिन चांद, जो पूनम का चांद होता है ना, वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है ना। तो मतलब अपनी अगर ब्यूटी को निखारना हो ना तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा दिन है, शरद पूर्णिमा, है ना। तो शरद पूर्णिमा में एक चीज और बोला था कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो लक्ष्मी जी भी प्रकट हुए थे। ठीक है, तो इस दिन अगर हम लक्ष्मी जी का जाप करते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर पे स्थायी रूप से निवास करती है। तो इसके लिए जाप है। हम नहीं तो ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, एक बार आप सुन लीजिए, ये जाप हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महासरस्वती मम ग्रह आगच आगच ह्रीम नमः। ठीक है, ये अगर 108 बार आप इस माला का जाप करेंगे, सूर्यास्त के बाद ही करना है। अगर आज कर रहे हो तो आज कर सकते हो, अदरवाइज आप कल रात को भी ये वाले जाप आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके मैम अलावा हमारे यहाँ पे, हाँ हाँ हमारे बोलिए। यहाँ पे जैसे आज मनाई जा रही पूर्णमासी, मैंने अभी खीर और वो सारे अपने क्रिस्टल चार्जिंग के रख दिए हैं। तो फिर ये मंत्र कल करूँ अभी कि कर आज? लो, अभी कर लो, अभी ग्रुप में शेयर कर देंगे सीमा जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक ठीक है, है ये मंत्र ठीक है। रानी तुम ग्रुप में शेयर कर दो ना ये। ठीक है, ये अभी हाँ हाँ, हाँ, ये मंत्र अभी आपको ये मिल होते ही जाएगा। कर दूंगी। तो अभी जो आज कर रहे हैं वो आज कर लो, जो कल कर रहे हैं वो कल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा एक चीज और करिए, 3 लौंग लेके उसको कपूर डाल के उसको अपने घर के बाहर जरूर जलाइए आज।
आज या कल, जब भी, मतलब अगर आज आप मना रहे हो तो आज, नहीं तो कल। ठीक है। इससे भी बोलते हैं कि जो भी नेगेटिविटी होती है वो रिमूव हो जाती है, और जैसे हमारा घर के मुख्य द्वार पे ही बोलते हैं लक्ष्मी जी का वास होता है, तो लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाता है हमारे घर में, अगर इस दिन ये 3 लौंग का ये करते हैं। तो ये रिचुअल आप लोगों को करना है। और एक चीज और कर सकते हो, जिसके भी आईज रिलेटेड कोई भी इश्यू है, आईज में पावर आ गया है, तो उसके लिए भी एक चीज कर सकते हो कि घी और जो बूरा होता है वो, और सफेद वाली जो मिर्च होती है ना, काली मिर्च और सफेद मिर्च होती है ना गोल गोल, वो घी, बूरा और वो सफेद मिर्च, वो लेके उसको आज, आज देखो सीमा जी, अगर आज अवेलेबल नहीं है तो आप कल कर लीजिएगा ये वाला रिचुअल, है ना। चंद्रमा की रोशनी के नीचे उसको रखना है। ठीक है। और उसके बाद उसको मतलब एक डब्बे में पैक करके रख लो, और डेली 2-3 का 1-2 काली मिर्ची उसके अंदर जो डिप की भी रहेगी, पूरा घी और काली मिर्ची एक साथ डाल के रख लो। थोड़ा सा आपको डेली उसको खाना है। मैम क्या क्या बोला? चीनी, चीनी बुरा मीन्स शक्कर? शक्कर, यस। शक्कर, देसी शक्कर, शक्कर। घी। देसी शक्कर, घी, और सफेद वाली जो मिर्ची होती है ना गोल गोल, जी। काली हाँ मिर्ची की हाँ। तरह सफेद मिर्ची, वो हाँ जी, है उसको मैम, वो है। आज चंद्रमा की रोशनी में रख लो, आज या फिर कल। ठीक है। और उसको मतलब थोड़ा क्वांटिटी में ले लो, ताकि आप उसको डेली उसको यूज करते रहो। तो ये जब आप करोगे तो जो आइस का पावर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों को और बोलती हूँ, आपके पास अगर चांदी की प्लेट है, या फिर ये कांसे की प्लेट है, या फिर कॉपर की प्लेट है, कोई भी जो अच्छी धातु की कोई भी प्लेट है, वो प्लेट लो। केसर आपको गुलाब जल के अंदर केसर को घोलना है, और ये जो मंत्र मैंने अभी आपको बोला है ना, ठीक है, वो उस प्लेट पे लिख के आप मतलब उस पे रख लो, चंद्रमा के सामने, मतलब ऐसे प्लेट पे सीधा वो केसर से वो मंत्र आपको लिखना है उस प्लेट पे। ठीक है। और उसको सामने रख के आप घी का दिया लगा के छत पे करना, ओपन में, ये जाप आपको मतलब 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड करना है चंद्रमा की रोशनी के अंदर। तो ये वाला जाप आप टेरिस पे कीजिए। उसके बाद क्या करना है कि वो प्लेट भी सामने रहेगी, एक का दिया भी आप लगा लो, और फिर ये एक माला इसकी कर लो आप पूरी। उसके बाद ये जो प्लेट है उसको मतलब 2-3 घंटे के लिए वहां रात में रहने देना। और फिर अगले दिन आपको क्या करना है, उस प्लेट में, जैसे अगर चांदी की प्लेट ली है ना आपने, तो उसमें जो केसर लगा हुआ है उस पे थोड़ा दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लो। और फिर ये वाला जो दूध है ना, वो अपने घर पे सभी मेंबर्स को आप पिला सकते हो। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हो कि चांदी की कटोरी लेके उसमें केसर घोल के, उसमें 2 चांद मतलब एक चांदी का सिक्का, एक या 2 चांदी का सिक्का ले लो, 2 ले लो, और उस कटोरी के अंदर उस समय जब आप जाप कर रहे हो तो उसको भी सामने रख लो। ठीक है। केसर का पानी एक चांदी की कटोरी में, तो इससे कौन सा योग बनेगा? गज केसरी। गज केसरी योग। ठीक है। गज केसरी योग बनेगा, चांदी और केसर को जब हम साथ में कंबाइन करते हैं। तो फिर उसके अंदर एक चांदी का सिक्का आपको डिप करके ये जाप करते हो तब सामने रख देना, और उसके बाद ये जो चांदी का सिक्का है 2 रखो, एक अपने कलश में रख सकते हो, या फिर एक अपने तिजोरी में रख लो एक सिक्का। ठीक है। एक कलश में रख लो अगर आप घर पे कोई कलश रखते हो तो, और उसको ईशान कोण में रखना है कलश में डाल के, और एक सिक्का आप अपनी तिजोरी में रखो, तो कैश फ्लो आपका बढ़ता जाएगा। गज केसरी योग, बहुत अच्छा दिन ये करने के लिए। ठीक है। ये एक रिचुअल आप कर सकते हो। हाँ। एक चीज और कर लीजिए, अगर कांच की बोतल्स है तो उसमें पानी भर के ओवरनाइट मून में चार्ज कर लीजिए।
फिर वो थोड़ा थोड़ा पानी आप मटके में डालते जाइए, या जो भी कलश वगैरह जो भरते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो भी बीमारियां होगी वो खत्म हो जाएगी। जब रात भर वो चार्ज रहेगा ना पानी, तो सुबह अफर्मेशन दे देना कि भाई हम सभी हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, और हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं, पॉजिटिव लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद में वो पानी थोड़ा थोड़ा रोज अपने मटके में, कलश में डालते रहो, तो आपके डेफिनेटली वही चीजें आपकी लाइफ में होती रहेगी, अगर हैप्पी और हेल्दी रहना है तो। मैंने भी अभी 3 बोतल भर के रखी है, तो मैंने कहा याद आ गया है तो आपको भी शेयर कर दूं। और इसके अलावा अगर आपको सुंदर बनना है तो इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, इसका भी चैंटिंग आप कर सकते हो, क्योंकि आज त्रिपुर सुंदरी जी का ही मतलब हुआ था। उनकी ज्यादा महिमा है आज के दिन के लिए, तो सुंदरता के लिए उनको माना जाता है, और उनको ललिता देवी भी कहा जाता है, तो आप उनका भी स्मरण कर सकते हैं। तो इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, ये चैंटिंग आप करते रहिए, जितना हो सके उतना कर लीजिए, नहीं तो 108 टाइम तो आप कर ही लीजिए। ठीक है जी, ओवर टू यू। चले, एक मिनट। प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं करना है, कांच की बोतल नहीं यूज नहीं करना है। कल मैं मैनेज करके कर लेना, आप टेंशन मत लीजिए, कल दिन में कर लेना मैनेज, और कल नाइट में भी रखोगे तो भी हो जाएगा, आप इतना हेडेक मत लीजिए, क्योंकि एकदम एक मैं सडनली चीजें मिलती नहीं है। हाँ किरण जी बोलिए। एक मैं बताऊं, हम लोग जो करते हैं, बे ऑफ लीफ होती है ना, उस पे अपनी विश लिख लीजिए, और दिया जला के उसमें उसको जला दीजिए रेड पेन से, और वो जो राख होगी उसको ब्लो कीजिए जितना, और हैप्पीनेस से ब्लो कीजिए, ताकि जितनी आपकी खुशियां आपकी लाइफ में आएगी। सही है, थैंक यू। मनी मैग्नेट भी ऐसे ही होता है, पर वो ग्रीन पेन से लिखा जाता है। बे लीफ पे ग्रीन पेन से अपने 808741 ऐसे करके, ये जो भी नंबर्स है मनी के लिए, कैश फ्लो के लिए, ये बे लीफ पे लिखिए ग्रीन पेन से, और पीछे लिखिए मनी मैजिक, और उसको ये फिर सब बंद अपने कर अपने है ना, दीजिए। जो अपने अपने हाँ, हैं वो सब ग्रुप में डालो, सब जन करेंगे तो और ज्यादा वाइब्रेशन अच्छी आएगी। राइट राइट। पैनिक ग्रुप मंजुला ओपन जी आप कर मुझे देना। भेज दीजिएगा। मंजुला जी आप मुझे भेज दीजिएगा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। रुक गया बीच में, पहले तो एक आई थी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। रोना रो I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and क्या why होगा? you never said you felt that way. Still trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. रास्ता As सीखो, you fade away. करते करते रोना। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at everything the same way. Gotta build up of my thoughts, sitting in an ashtray. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never
to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. रोते